अमरीकी फौज के मुसलसल 10वीं रात भी ईरान पर हमले, मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाने का दावा। बंदर अब्बास, सैर कैशम और शिराज धमाकों से गूंज उठे। खमीन में सनती यूनिट पर अमरीकी मिसाइल हमला। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर मरहलावार हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली है। अब नाइल हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बदस्तूर जारी है। हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को कमजोर करना है। ताज़ा हमलों पर ईरान का अमेरिका को फौरी जवाब। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर्स पर हमला। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। बहरीन के शहर महरक में अमरीकी रेडार फजाई दिफाई निज़ाम पर मिसाइल दागे गए। रफा में नस्ब अमरीकी पैट्रियट फजाई दिफाई निज़ाम पर मिसाइलों और ड्रोन से निशाना। ओमान के इलाके लीमा में के करीब नाइल हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर पर हमला। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए सिफारती चैलेंजेस एक बार फिर खुलने लगे। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी आला सतह वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने ईरानी वजीर दाखिला को गुलदस्ता पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि उम्मीद है ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त की उम्मीद है। पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुशामदीद कहता हूँ। सालिस ममालिक ने ईरान और अमेरिका को 10 रोज के लिए जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। आला ईरानी अहदेदार ने खबर रसा इदारे को बताया कि 10 रोजा जंगबंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना है और अबूरी मुआहदा बहाल करने के तरीके तलाश करना है। ईरानी अहदेदार के मुताबिक जंगबंदी तजवीज़ में अब नाइल हुर्मुज़ को 10 दिनों से लेकर 2 हफ्तों के लिए खोलने पर गौर जारी है। मेयर न्यूयॉर्क जहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। अमरीकी सदर का कहना है कि नेतन्याहू को अमरीका में किसी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसराइली वजीर आज़म ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईरान को तबाही की राह पर ले जाने वालों को गिरफ्तार होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर को इस मसले से बहुत पहले निपटना चाहिए था। जहरान ममदानी ने कहा था नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी के कानूनी इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका में बिग डेटा पोल का सर्वे ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। अक्सरियत ने ईरान के साथ मुतवक्के अमन मुआहदे की हिमायत कर दी। रजिस्टर्ड वोटर में से 60.4% ने अमन मुआहदे के हक में राय दी। अमन मुआहदे से सदर ट्रंप की मकबूलियत में 8 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मुतवक्के वोटर्स में से 62.2% ने ईरान जंग के खात्मे अमन मुआहदे के हक में राय दी। अवाम की मुश्किलात में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का योमिया तयन शुरू। पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे, डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा की जानिब से नई कीमतों का तयन 21 जुलाई तक के लिए किया गया है। विफाकी काबीना ने किफायत शारी के इकदाम जारी रखने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने फैसला अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को भिजवा दिया। 3 साल से खाली तमाम असामियां खत्म। नई असामियों का तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेंगी। रवा माली साल हर किस्म की गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर पाबंदी भी बरकरार। हुकूमती खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज और गैर जरूरी दौरों पर पाबंदी जारी रहेगी। कैनेडियन वजीर खारजा अनीता आनंद की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए बाहमी कोशिशों की अहमियत पर जोर। कैनेडियन वजीर खारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई शोबों में बाहमी रवाबित को वुसअत देने के अज़्म का इआदा।
वजीर आजम और वजीर दाखिला से कैनेडियन वजीर खारजा की मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम की कनाडा से कैनोला दरामद, फाइटोसैनिटरी प्रोटोकॉल की तकरीब में शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार और कैनेडियन वजीर खारजा ने प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। इससे कबल वजीर खारजा इसहाक डार ने कैनेडियन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफीर की मुलाकात, तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। नायब वजीर आजम का कहना है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। UAE में मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह के लिए काम करें। एंडी बर्नहम बरतानिया के 59वें वजीर आजम बन गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से वजारत अज़मा का ओहदा संभालने पर एंडी बर्नहम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का मजबूत पुल है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से वजीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर हसन इकबाल की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। विफाकी वजीर ने वजीर आजम को मुस्तकबिल के लाए अमल से आगाह किया। वजीर आजम का कहना था, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आइंदा के तरक्याती अहदाफ पर भी तफसीली गुफ्तगू। ISPR के ज़रिए तमाम तलबा के लिए समर कैंप, वज़ीर आला बलूचिस्तान की शुरा के साथ खुसूसी नशिस्त। सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर चैलेंजेस पर इजहार ख्याल। कहा, फितना अल हिंदुस्तान को भारतीय एजेंसी रॉ की पुष्ट पनाही हासिल है। अफगानिस्तान ने दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। नौजवानों की मुस्बत सोच ही पुरअमन मुल्क की जमानत है। तलबा के वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुख्तलिफ उमूर पर सवालात।